गाइस आईपीएल का सीजन जो है वो वापस आ गया है और इस बार हम आईपीएल देख सकते हैं फ्री में, यानी कि अब हमको कोई भी पैसा नहीं देना है अगर हमको ऑनलाइन आईपीएल देखना है। लेकिन रुको कभी सोचा है वायाकॉम नेटवर्क यानी कि जो जियो है उसने 5 साल को आईपीएल दिखाने के दिए हैं 23,700 करोड़ रुपए और पर मैच का अगर आप निकालोगे कॉस्ट तो 58 करोड़ रुपए का माल आपको जियो फ्री में क्यों दिखाएगा? क्या जियो खाएगा और क्या जियो कमाएगा? सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सेट टॉक। जियो जो है वो फ्री में क्यों आईपीएल दिखा रहा है, इसके ऊपर 5 मेरे पॉइंट्स हैं जिसको समझने के बाद आप भी बोलोगे यार कि जियो फ्री में नहीं दिखा रहा है। तो पहले ये समझें कि ये जियो कैसे हमको फ्री में दिखा रहा है, उसके पहले समझते हैं अभी तक अगर हमको आईपीएल देखना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं। हमको 2 चीजों की जरूरत रहती थी। पहला होता था इंटरनेट कनेक्शन जो कि हम किसी भी ऑपरेटर किसी भी वाईफाई से ले सकते थे। उसके बाद होता था ऐप सब्सक्रिप्शन। तो अगर अभी तक हम देखते थे हॉटस्टार पे तो हॉटस्टार को हमको मंथली या ईयरली एक प्लान लेना पड़ता था। अगर हमारे पास नेट कनेक्शन है लेकिन प्लान नहीं है तब भी हम उसको नहीं देख पाते थे क्योंकि जो हॉटस्टार ऐप है वो इंटरनेट डिपेंडेंट ऐप थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बीसीसीआई से जो आईपीएल के राइट्स खरीदे वो एक ऐसी कंपनी ने खरीदे जो खुद इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो इस बार जियो ने दिमाग लगाया कि अगर किसी को अभी तक हॉटस्टार पे देखना पड़ता था और अगर जियो की सिम थी तो रिचार्ज तो वो करा ही रहा था, लेकिन इस बार अगर वो फ्री में दे देगा तो हो सकता है इस बार वो यूजर भी रिचार्ज कर ले जो ये सोचते थे कि मैं रिचार्ज कर लूंगा लेकिन उसके बाद मुझे ऐप का पैसा फिर से देना पड़ेगा। तो जियो ने यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने बोला भाई इंटरनेट पे हम दिखाएंगे तो फ्री, लेकिन रिचार्ज तो अभी भी आपको करना ही है। तो घुमा फिरा कि जियो अपने रिचार्जेस बढ़ा सकता है क्योंकि वो फ्री में दिखा रहा है और यूजर को फोर्स कर रहा है देखना है तो फ्री में दिखेगा लेकिन बेटा रिचार्ज करके आओ। तो ये डायरेक्टली जियो को फायदा तो हो ही रहा है, इनडायरेक्टली बाकी ऑपरेटर को भी फायदा हो रहा है। यहाँ पे जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो ये है कि अब जियो सिनेमा के अंदर वो लोग भी साइन अप करेंगे जो जियो के यूजर नहीं है, यानी कि जियो सिनेमा या जियो बोले तो वो इन लोगों का भी डेटाबेस इंक्रीज करेगा जो जियो के सब्सक्राइबर नहीं है। यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछो कि बढ़ने से यूजर डेटाबेस बढ़ाने से होगा क्या, तो ये हो सकता है कि अगर मैं एक बीएसएनएल यूजर हूँ या एयरटेल यूजर हूँ, मैंने जियो सिनेमा डाल ली है और जियो सिनेमा पे मैं मैच देख रहा हूँ, तो हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे पुश नोटिफिकेशन आ जाए, कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, मेल आ जाए कि भैया आप अगर जियो में पोर्ट करते हो तो आपको इतने जीबी डेटा और फ्री दे देंगे, तो आने वाले दिनों में आप आईपीएल फ्री में देख सकते हो। तो जियो ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला कि वैसे ये ऑपरेटर के लोग चुरा रहा था जियो फ्री देके, तो अब उसने सोचा कि क्यों ना जियो सिनेमा में सारे यूजर्स को फ्री कर दें ताकि दूसरे ऑपरेटर वाले भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। अभी जियो की ऐप सिर्फ जियो के यूजर के ही फोन में होती थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा जियो सिनेमा की ऐप जो है वो सारे ऑपरेटर्स के यूजर्स में होगी। तो उनके पास डेटाबेस इंक्रीज हो जाएगा, उस डेटा का ये बहुत सारा यूज कर सकते हैं और आप इसको प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको पुश कर सकते हैं पोर्ट कराने में, रिचार्जेस डालने में और बहुत सारी स्कीम्स देने में। यहाँ पे जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अपनी ये ब्रांड वैल्यू बना रहा है। ब्रांड वैल्यू कैसे? क्योंकि जब ये ऑक्शन हुआ था तब हमको बता रहे थे कि वूट ऐप पे आएगा। अगर आज कोई बोलता कि वूट ऐप पे फ्री में आईपीएल दिखेगा तो हो सकता है लोग उसको नेगेटिव तरीके से देखते, क्योंकि वूट ऐप पहले ही अच्छा नहीं चलता था और दिक्कत आती। तो जहां जियो ने दिमाग लगाया कि यार मैं इतने सारे ऐड चलाऊंगा आईपीएल में, कुछ भी करूंगा, जियो 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 करूंगा, तो क्यों ना वूट ऐप हटाओ, एक नई ऐप लाते हैं जिसके आगे जियो लिखा रहेगा, जैसे जियो सिनेमा। तो अब क्या होगा, जब भी कोई यूजर बात करेगा देखेगा तो जियो का फ्री में प्रमोशन हो रहा है। एयरटेल यूजर, बीएसएनएल यूजर, वोडाफोन यूजर भी जियो सिनेमा जियो सिनेमा जियो सिनेमा करेंगे और घूम फिर के जियो की पब्लिसिटी होगी। अब टाटा ने 350 करोड़ रुपए एक साल के दे रहा है सिर्फ आईपीएल के आगे लिखने का, टाटा आईपीएल। तो अब वो टाटा आईपीएल देखने के लिए आपको जियो की ऐप के अंदर देखना है। तो जियो ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला कि ना उसने टाइटल स्पॉन्सर लिया ना कोई स्पॉन्सर लिया, लेकिन जियो सिनेमा को फ्री में दिखा के सब लोगों में जियो 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 फैला दिया। तो जियो की ओवरऑल जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड मार्केटिंग है, वो बढ़ गई। तो उनको ये बोल सकते हो कि 58 करोड़ रुपए हर मैच का ये लोग दे रहे हैं, तो 20 से 25 करोड़ तो ये सोच रहे होंगे कि जियो की फ्री की पब्लिसिटी हो रही है, तो वो पैसा हम ऐड पे देते हैं, इससे अच्छा वो पैसे के आप लोगों को ही दिखा दिया जाए। यहाँ पे जियो अपनी ब्रांड वैल्यू, ब्रांड मार्केटिंग बढ़ा रहा है फ्री में दिखा के, अपने आप लोगों में जियो 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 फैल जाएगा। यहाँ पे जो मेरा चौथा पॉइंट है वो ये है कि जियो ने पैसे दिए हैं 5 साल के, ये है उसका पहला साल। अगर वो आपसे पैसे लेता तो हो सकता है बहुत सारे लोग टीवी पे देख लेते, बहुत सारी प्रॉब्लम होती, क्योंकि इस बार ऐप चेंज हो रही है। हर बार हॉटस्टार पे देखते हो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, एक ऑटोमेटिकली सीमलेस हो जाती है चीजें, लेकिन पहली बार दिखा रहा है आपसे पैसा लेता और अगर वो चीजें सही से नहीं चलती तो आप घूम फिर के बोलते हैं यार अच्छे नहीं दिखा रहे, अच्छे नहीं दिखा रहे। अब ये फ्री में दिखा रहे हैं तो इससे होगा क्या कि अगर नहीं चलता है, पहले 1-2 मैचेस में प्रॉब्लम आते हैं, ग्लिचेस आते हैं, सर्वर डाउन होता है, कुछ भी होता है, तो आप ये बोलोगे चलो फ्री में दिखा रहा है, चीजें सही हो रही हैं, तो अपना एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया के अंदर कितने ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकते हैं। जब आप फ्री में दिखाओगे तो बिल्कुल हाई पीक पे लोग देखेंगे, इससे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाएगा और एक बार इन्हें
फर्स्ट ईयर में चीजें सेट कर ली तो हो सकता है अगले साल ये मोनोपोली ले आए। मोनोपोली मतलब ये बोल दें कि अगर किसी को भी आईपीएल देखना है तो वो फ्री में ही मिलेगा, लेकिन अगले साल से जियो का नेटवर्क एक मैंडेटरी हो जाएगा। तो ऑपरेटर सारे खत्म हो जाएंगे। जो मोनोपोली चल ही रही थी जियो की सिम के अंदर, वो अब नेटवर्क्स में भी हो जाएगी। अब जो यहाँ पे 5वां पॉइंट है वो सबसे बड़ा पॉइंट है। अब देखो होता क्या, अगर मेरी एक ऐप है जियो सिनेमा, इसमें मुझे पैसे कमाना है, मैं कैसे कमाऊंगा? मैं एड से ही कमा पाऊंगा या सब्सक्रिप्शन से कमा पाऊंगा? तो सब्सक्रिप्शन तो इन्होंने फ्री कर दिया है, इससे होगा क्या, और बहुत सारे लोग आएंगे। तो अगर टीवी पे मुझे ऐड देना रहता है, मान लो स्टार स्पोर्ट्स पे मुझे ऐड देना है, तो 15 से 16 लाख रुपए का एक पूरा स्लॉट चलता है 10 सेकंड का, यानी कि 10 सेकंड की मुझे 15 लाख रुपए देना है। अब उसको 100 लोग देखें, 1000 लोग देखें, कितने लोग भी देखें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक लमसम अमाउंट दे दिया क्योंकि ये टीवी पे दिखाया जा रहा है। लेकिन जैसे ये डिजिटल हुई, मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ गया, कितने लोगों ने देखा, कितने इंप्रेशन हुए, कितने क्लिक्स हुए, सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे इंप्रेशन के हिसाब से जियो पैसा लेगा। तो जियो सिनेमा के अंदर अलग अलग तरीके के एड्स आएंगे, बैनर ऐड आएंगे, इन प्रोमो ऐड आएंगे, शॉर्ट ऐड आएंगे। तो इन सब के जो पैसा है वो एडवर्टाइजर से लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं लेगा कि एक लमसम अमाउंट ले लिया, वो इंप्रेशन के बेसिस पे लेगा। यानी कि अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो ये 1000 रुपए सेट कर सकता है। तो अगर ये पेड सब्सक्रिप्शन रखते तो हो सकता है 1000 लोग ही खरीदते और 1000 लोग ही देखते, तो पैसा भी 1000 लोग का ही देना पड़ता है एडवर्टाइजर को। लेकिन इन्होंने अगर सब्सक्रिप्शन हटा दिया तो 1000 की जगह हो सकता है करोड़ लोग देख ले। तो जब 1 करोड़ लोग देखेंगे तो एडवर्टाइजर को भी 1 करोड़ लोगों को ऐड दिख रहा है, उसका पैसा देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट इन्होंने सब्सक्रिप्शन हटा के अपनी व्यूअरशिप बढ़ा दी। इसकी वजह से क्या हुआ, एडवर्टाइजर के पैसे बढ़ गए, ज्यादा पैसा एडवर्टाइजर को देना पड़ेगा, क्योंकि जियो बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में बता सकता है कि इतने लोगों ने आपके ऐड देखे, इतने क्लिक्स हुए, तो बेटा इतना पैसा दो। और अगर यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन का बीच में ग्लिच लगा देता तो अपने आप 100 लोगों में से 50 लोग ही लेते, ऑडियंस ही छोटी हो जाती, तो एडवर्टाइजर से भी मुझे कम पैसा मिलता। तो घुमा फिरा के बोले तो अगर आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है तो आप ही उनका पैसा है, क्योंकि आप देखेंगे इसीलिए उनको पैसा मिलेगा। तो घूम फिर के बोल सकते हो मुकेश अंबानी जी ने अच्छा खासा दिमाग खेला है कि फ्री से पेड में आपको कन्वर्ट करेंगे। अभी फ्री का लालच चल रहा है, आने वाले सालों में आप ही से वो मोटी मोटी कमाई निकलवाएंगे, रिचार्जेस में निकलवाएंगे, सब्सक्रिप्शन में निकलवाएंगे, हर चीज में निकलवाएंगे। फ्री के इंटरनेट दे दे के आज हम 500-600 रुपए दे रहे हैं 3 महीने का, और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो 600 रुपए जो आप दे रहे हो वो पहले चीजें फ्री में दी गई थी। तो घूम फिर के फ्री से पेड में कन्वर्ट कर लिया गया, क्योंकि अगर एक बार हमारी हैबिट बन जाती है, हैबिट क्रिएट करने के लिए आपको चीजें फ्री में दी जाती है। एक बार आपकी हैबिट बन गई तो उसकी वजह से आपको अगर पैसा भी देना पड़े तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। इसी तरीके के और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सिट टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।